मोहतरम सामीन कराम, हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, दुनियावी जो भी हमारा सेटअप है, एक मालिक है और एक मुलाजिम है। वो गवर्नमेंट जॉब करता है या इंसान प्राइवेटली काम करता है, यकीनन एक डिसिप्लिन के मुताबिक वो अपना काम चलाता है। इदारे के रूल्स होते हैं, कवायद होते हैं, ज़वाबित होते हैं हर महकमे के, और आप अच्छी तरह इसका इदराक रखते हैं, इस चीज को समझते हैं। अगर आप अपने सिविल कोड के रूल्स की पामाली करेंगे तो लामहला कानूनी जुर्म है वो। और जो मुलाजिम भी जहां कहीं भी हो, वो अपने जो इदारती कवानीन है अप्लाई करता है, उनके मुताबिक, डिसिप्लिन के मुताबिक चलता है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और फिर उसके जो मफादात होते हैं, इंसान अपनी तरक्की के लिए कोशिश करता है, अपने इंक्रीमेंट के लिए कोशिश करता है, अच्छे नताइज सामने पेश करके, ताकि इदारती तौर पर उसको सराहा जाए। ये दुनिया में चलता है। मैं समझता हूं कि गुनाह और सवाब की जज़ा और सजा की हकीकत को समझने के लिए हमारा ये दुनियावी सेटअप यकीनन बहुत ही आसान है। बड़े बड़े फजाइल बयान होते हैं और बड़ी इस किस्म की अहादीस भी बयान की जाती है जिसमें जहन्नम का जिक्र होता है, दोज़ख का जिक्र होता है, लेकिन कुछ वक्त के लिए असर होता है, फिर हम उसको भुला देते हैं, वो चीज नसीह मनसिया हो जाती है। लगता यह है कि हमें गुनाह, मासियत और नेकी का तसव्वुर नहीं है। नेकी और गुनाह का हकीकी तसव्वुर और उसकी हकीकत का जो इदराक है ना, अगर हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए और हम उस हकीकत का इदराक कर लें, तो हकीकत है एक एक लम्हा हमारा कीमती बन जाए। एक एक घड़ी जो है ना, आप वो उसको महफूज कर लें। चंद मिसालें आपकी खिदमत में रखता हूं कि जिससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबाई कराम की तरबियत फरमाई है ना, वो इस अंदाज में तरबियत फरमाई है कि उन्होंने गुनाह और सवाब की हकीकत का इदराक की है, उसकी रूह को समझाया है, और दोनों के जज़ा और सजा के जो उम्दा या भयानक नताइज हैं, अच्छे तरीके से उसकी वाकफियत कराई है। बड़ी छोटी से छोटी मिसाल भी दी है और सवाब की बड़ी से बड़ी मिसाल भी दी है। अगर हम इस हकीकत को समझ जाएं तो दुनिया भी आसान हो जाए और हम हर अमल बखुशी करें, और सिर्फ बड़े गुनाहों से ना बचें, बल्कि अपना हर कदम फूंक फूंक के रखें और छोटी से छोटी मासियत से भी किनारा कश हो जाए। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया जहन्नम की आग से बचो, इत्तकुन अन्नार वलो बिशिक्कि तमरा। खजूर का टुकड़ा रब ताला के लिए सदका करके जहन्नम की आग से क्यों ना तुम्हें बचना पड़े, तो खजूर का टुकड़ा सदका करके जहन्नम से बच जाओ। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के हुजूर जब इंसान पेश होगा ना, मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बु, जन्नत में जाएंगे, क़यामत वाले दिन हर शख्स से रब ताला कलाम फरमाएंगे, हर शख्स से। कोई दरमियान में तर्जुमान नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंसान अपनी दाएं जानब देखेगा तो आमाल, बाएं जानब देखा तो आमाल, जो किया कतरा होगा वही सामने आएगा, और जब सामने देखेगा तो जहन्नम की आग होगी। उस मौके पे फरमाया, इत्तकुन नारा वलो बिशिक्कि तमरा। आमाल की कदर कीमत बताने के लिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामूली से मामूली नेकी, वो कलिमा तय्यबा क्यों नहीं है। हदीस में आता है, अगर आधी खजूर सदका करने की भी गुंजाइश नहीं है ना, तो इंसान कोई अच्छा बोल दे, खूबसूरत बात कह दे, इंसान किसी को अजियत से महफूज कर दे, ये भी उसका सदका है। जहन्नम की आग से इंसान बच जाए, मामूली सी नेकी है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई और वो मिस्कीन गरीब औरत थी। उसके साथ 2 बेटियां थी, 3 खजूरें आपने उन्हें दी। उस औरत ने
एक खजूर अपनी एक बेटी को, दूसरी खजूर अपनी दूसरी बेटी को दे दी। और जब तीसरी खजूर अपने मुंह में डालने लगी तो बच्चों का काम है मामा मामा क्या है कि वो भी मांगना शुरू कर दी। तो मां की ममता ने ये गवारा नहीं किया कि वो खजूर अपने मुंह में डाले। उस खजूर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और एक टुकड़ा एक बेटी को, दूसरा टुकड़ा दूसरी बेटी को दे दिया। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उसकी ये जो अमल है, हरकत बड़ी पसंद आई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिक्र किया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अब आप नेकी की हैसियत का जायजा लें। बेटी अपनी है, बेटियों के मुंह में डाला है, फरमाया इन्नल्लाह क़द औजब लहा बिहल जन्नह औ अअतकहा बिहा मिनन नार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खजूर, एक खजूर के 2 टुकड़ों की वजह से रब ताला ने इस खातून के लिए जन्नत लिख दी है, जन्नत को वाजिब कर दिया है, या फिर इस औरत को इस छोटी सी नेकी की वजह जहन्नम से आजाद कर दिया। इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, किसी भी भलाई के काम को हकीर मत समझो। जब हमें नेकी की हकीकत का इदराक हो जाएगा कि मामूली सी मामूली नेकी भी जहन्नम से बचाने के लिए काफी है, हम उसको हकीर नहीं समझेंगे। ये लॉस का बायस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये ऐसी खूबसूरत तिजारत है, आपको फायदा ही देगी। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला सहीह के अंदर हदीस नकल फरमाई है। इससे भी आपको नेकी की हकीकत, वो सदके से ताल्लुक रखे, वो 2 रकअत नमाज से ताल्लुक रखे, किसी भी नौइयत की नेकी। आप गुजरे एक कब्र के पास से तो पूछते हैं ये किस शख्स की कब्र है, फरमाते हैं फलां शख्स की। फरमाया रकअतान अहब्बु इलैहि मिन बक़ियत दुनिया को मुकमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सहाबा, ये जो कब्र में पड़ा हुआ शख्स है ना, मकसद सादे मफहूम में हम कहें, हमें 2 रकात के हिसाब किताब का पता ही नहीं है। इन 2 रकात जो इस वक्त बाकायदे हयात इंसान खुलूस के साथ अदा कर ले, इनकी कीमत का हमें अंदाजा ही नहीं है। ये जो इंसान मरा पड़ा है, कब्र में है, तुम इसे जानते हो, 2 रकात इस शख्स को, यानी 2 रकात का सवाब इसके नामा अमाल में दर्ज कर दिया जाए, तुम्हारी बाकी पूरी दुनिया की मालो मता से इसके नजदीक ज्यादा महबूब है। सिर्फ 2 रकात। गुनाह की तरफ आए, ये तसव्वुर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया था, सहाबा को वो बसीरत दी थी कि गुनाह की हकीकत क्या है। सीधी सी बात है, बड़े से बड़ा गुनाह हो या छोटे से छोटा, ये पूरी जिंदगी अगर इंसान शौक और खौफ के दरमियान गुजार ले ना, शौक और खौफ के दरमियान, शौक नेकी का और खौफ जहन्नम की आग का, 2 लफ्जी बात है। शौक और खौफ आपकी जिंदगी में ये चलता है, सारी जिंदगी चलता है, शौक और खौफ चलता है। किसी भी चीज पे आप इसको क्यास कर सकते हैं, शौक और खौफ। और मोमिन क्या होता है, मोमिन भी अपने अमाल पे इतराता नहीं है, नाज नहीं करता। मोमिन भी हमेशा पुर उम्मीद रहता है और अल्लाह के अजाब से भी डरता है। उसका अंदाज भी खौफ और रजा वाला होता है। खौफ और उम्मीद, खौफ और उम्मीद, शौक और खौफ। छोटी से छोटी नेकी इंसान को कहां तक पहुंचा देगी। और छोटे से छोटा गुनाह, कभी जुबान की बेजा लफ्ज़िश, आपकी जुबान से निकला हुआ एक कलिमा और बोल आपकी पूरी जिंदगी की हसनात को बर्बाद कर सकता है। इन्नर रजुल ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सगतिल्लाह ला युल्क़िलहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम व फी रिवायत 70 खरीफन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान कभी जुबान से एक कलिमा बोलता है, उस कलिमे की हकीकत का उसको अंदाजा नहीं होता। कभी अल्लाह की रजा जोई का कलिमा कह देता है, कभी जुबान से अच्छा कलिमा कह देता है। वो अच्छी बात अगर पसंद आ जाए तो अल्लाह खुश हो जाता है। अगर जुबान से निकला वो जहरीला कलिमा, ऐसा जहरीला छोटा सा बोल, हो सकता है किसी के कलेजे को चीर दे, किसी को तकलीफ हो, अल्लाह को नापसंद, इंसान 70 साल की मसाफत तक जहन्नम की आग में लुढ़कता जाता है, गिरता ही चला जाता है। बातें तो और भी हैं। जब आप गुनाह और नेकी के तसव्वुर की पड़ताल कर लेंगे ना, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये माइज, सैयदना माइज रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस देख ली, जिनसे गुनाह हो गया था, बुराई हो गई थी,
बार बार आते हैं, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर देता है नहीं या रसूल अल्लाह, पता है जान चली जानी है, बार बार आते हैं। कोई कौन सा तसव्वुर था जो उनको परेशान किए हुए था? अल्लाह के रसूल को भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता, अपने आप को मौत के सामने पेश कर रहे हैं। गामदिया खातून औरत जिससे बुराई होगी, पता है मेरी इस्मत, लोगों के यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगी, कोई चक्कर नहीं है बदनामी का। ये सोचा कि रब ताला के यहाँ मेरी बदनामी ना हो, वहां मेरा मुंह काला ना हो, वहां जो जहन्नम की आग है उससे मैं बच जाऊं। एक दफा आई, दो दफा आई, तीन दफा आई, फरमाया अभी हमल है, बच्चे को जन्म दो। बच्चे को जन्म दिया, फिर आई, अल्लाह के रसूल जन्म दिया नहीं, फरमाया जब खाने के काबिल हो जाए फिर चलेगी, मुद्दे रज़ात पूरी की। फिर जब आई ना तो हदीस में आता है उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा भी डाला हुआ था, ताकि अल्लाह के रसूल को यकीन हो जाए कि ये खाने पीने के काबिल हो गया है और मेरा वजूद पाक हो जाए, मैं अल्लाह की आखिरत की सजा और अजाब से बच जाऊं। और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, उसको रजम किया गया। और ऐसी तौबा की हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो तौबा है ना, मदीने के 70 आदमियों पे भी तकसीम कर दी जाए तो उनको भी वो वसी हो जाए, उनकी भी बख्शिश हो जाए। तो गुजारिश है मेरे मोहतरम सामीन किराम ये है कि नेकी और गुनाह का तसव्वुर जब इसकी हकीकत का इदराक हमें हो जाएगा तो वल्लाह कदम फूंक फूंक के रखेंगे, ना छोटे से छोटे गुनाह को हकीर समझेंगे, ना छोटी से छोटी नेकी को हकीर समझेंगे। इंशाल्लाह आखिरत सुधर जाएगी, दुनिया भी यकीनी सुधरेगी। वमा अलैहि इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।